अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ान शरीफ का महीना ख़त्म होने वाला है और इसके अंदर सदक़ा फ़ितर अदा किया जाता है। सदक़ा फ़ितर के जो हैं कुछ मसाइल हैं, उन्हीं को लेकर एक मरतबा फिर मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सदक़ा फ़ितर के लिए भी वही शर्त है जो ज़कात के लिए शर्त है, यानी सदक़ा फ़ितर वही अदा करेगा जो ज़कात अदा कर सकता है, यानी साहिब निसाब होना ज़रूरी है। साहिब निसाब होने से क्या मतलब है? यानी उस शख्स के पास जो है 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो, या उसके मकदार जो है उसके पास पैसा हो। अच्छा, सदक़ा फ़ितर में जो है कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि सदक़ा फ़ितर कौन देगा, सदक़ा फ़ितर में क्या क्या चीज़ दी जा सकती है, और सदक़ा फ़ितर किसकी तरफ से दिया जाएगा। तो नाज़रीन, सदक़ा फ़ितर जो है देने के लिए शर्त है कि आकिल हो, बालिग हो और मुसलमान हो। यानी सदक़ा फ़ितर देने वाला या तो मुसलमान हो, आकिल हो और बालिग भी हो। और सदक़ा फ़ितर में क्या क्या दिया जाएगा, तो इसका अंदर जो है 4 चीज़ें हैं: गेहूँ या उसका आटा, जौ या उसका आटा, खजूर और किशमिश। ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों में जो है सदक़ा फ़ितर दिया जाता है। अच्छा, कितना कितना दिया जाएगा, तो इसका अंदर थोड़ा सा उलमा का इख्तलाफ है। जमहूर उलमा कहते हैं कि गेहूँ जो है 1.25 किलो दिया जाएगा, और जौ, किशमिश और खजूर जो है 3.5 किलो दी जाएगी। जमहूर उलमा के अलावा जो और उलमा हैं, जैसे रशीद अहमद साहब हैं, तो उनका कहना है कि 2.25 किलो जो है गेहूँ दिया जाएगा, और तकरीबन 4.5 किलो जो है जौ, किशमिश या खजूर दी जाएगी। यानी अगर गेहूँ दिया जाएगा तो 2.25 किलो, और खजूर या किशमिश या जौ का आटा दिया जाएगा तो वो जो है 4.5 किलो होगा। यानी अगर 2.25 किलो देंगे तो उसी का डबल जो हो जाएगा खजूर, किशमिश और जौ में दिया जाएगा। यानी 2.25 का डबल कितना हुआ? 3.5। इसी तरीके से अगर हम जो है रशीद अहमद साहब और दूसरे जो उलमा हैं उनकी बात माने, 2.25 किलो का हिसाब करें गेहूँ का, तो उसका डबल जो है 4.5 किलो होगा वज़न। तो उसके हिसाब से दिया जाएगा सदक़ा फ़ित्र। 2025 में आज हम देखें तो गेहूँ अगर दिया जाए तो उसकी कीमत जो है 2.25 किलो की 70 रुपये होगी, और अगर 2.25 किलो के हिसाब से दें तो उसकी कीमत 90 रुपये होगी। इसी तरीके से जौ, किशमिश और खजूर जो है 4.5 किलो अदा की जाएगी। अच्छा, ये किस किस की तरफ से अदा की जाएगी? तो जो नाबालिग हैं उनकी तरफ से घर का वली जो है वो अदा करेगा। यानी ज़रूरी नहीं कि इसके लिए फ़ितर अदा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि रोज़ा रखे। बहुत से लोगों में ये रहता है कि जो रोज़ा रखेगा सिर्फ उसी की तरफ से ही फ़ितरा दिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, घर के हर फर्द की तरफ से रोज़ा दिया जाएगा जो नाबालिग है। अगर ईद की नमाज से पहले पहले कोई बच्चा भी पैदा हुआ है तो उसकी तरफ से भी नाज़रीन सदक़ा फ़ितर अदा किया जाएगा। बालिग की तरफ से घर का वली जो है वो सदक़ा फ़ितर अदा नहीं करेगा, बालिग अपनी तरफ से खुद अदा करेगा अगर वो कमाता है। लेकिन अगर उसका वली अदा कर दे बालिग की तरफ से तो अच्छी बात है, बेहतर है, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है वली के ऊपर कि वो बालिग की तरफ से भी अदा करे। और सदक़ा फ़ितर कब तक अदा किया जा सकता है? तो नाज़रीन, अफजल यह है कि ईद की नमाज से पहले पहले सदक़ा फ़ितर अदा कर दिया जाए, ताकि हमारे जो दूसरे मुस्लिम भाई हैं जिनके हालात कमज़ोर हैं तो वो भी हमारे साथ ईद में शरीक हो सकें और अच्छे से ईद मना सकें। लेकिन अगर किसी मजबूरी के तहत सदक़ा फ़ितर अदा नहीं कर पाया है तो वो ईद की नमाज के बाद भी सदक़ा फ़ितर अदा कर सकता है। सदक़ा फ़ितर क़ज़ा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता सवाब में कमी ज़रूर आ जाती है। तो नाज़रीन, यही कुछ मसाइल थे सदक़ा फ़ितर के। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
ناظرین ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔